तुम्हारी और बच्चों की भी जिम्मेदारी मैं ही लूँगा। तुम उसकी चिंता मत करो। अब मेरा दिल बेचैन होने लगा था। मैं सोच रही थी कि सब जो ये बोल रहे हैं झूठ हो, लेकिन मन में शंका और डर आ गया था कि कहीं ये सब सच ना हो। उस रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। सुबह होते ही मेरी नज़र उन पर थी। वो फ़ोन पे बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि कब आओगी। तब भी मैं यही सोच रही थी कि ये सब मजाक हो। कुछ देर बाद दरवाजे पर बेल बजी। वो दौड़कर दरवाजे पर गए और सच में एक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। वो अंदर आई। उस लड़की को मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वो सुंदर थी। उसकी उम्र लगभग 26 साल की थी। मुझे इस बात का यकीन ही नहीं हुआ था। मेरे पति ने मुझे जब उससे मिलवाया और कहा कि दिव्या है। मैं अपने काम के सिलसिले से जब बाहर गया था ना, तब मेरी मुलाकात इससे हुई थी। और फिर हमें पता ही नहीं चला कि हम कब एक दूसरे से प्यार करने लगे। उसे देखकर मैं अपने कमरे में चली गई। 16 साल का विश्वास और प्यार इस तरह से टूटेगा, मुझे पता ही नहीं था। मैं शायद उम्र के साथ उनका मेरे प्रति आकर्षण कम हो गया था। वो कुछ घंटों के बाद कमरे में आए, बोले कि मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि हम अच्छी तरह से अलग होते हैं, किसी तरह का नाटक में नहीं चाहता। उनके ऐसा कहने पर मैंने कहा कि ये सब आपको नाटक लग रहा है। क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे नहीं थे। ये कौन सा रूप आपने मुझे दिखाया है? वो बोले कि मैं तलाक के पेपर रेडी करवाता हूँ। दिव्या चाहती है कि हम जल्दी से शादी कर लें। मैंने भी उन्हें कहा कि आपको जो करना है करें। मैं आपको तलाक नहीं देने वाली हूँ। इसी घर में रहूँगी। मैंने उन्हें अपना फैसला सुना दिया था, पर मुझे पता नहीं था कि वो कुछ इस तरह का करने वाले हैं। अगले दिन से वो रोज दिव्या को घर बुलाने लगे। मेरे बच्चे बड़े थे, अब सारी बातें समझने लगे थे। मुझसे तलाक के लिए वो इस हद तक जा सकते हैं, इसका मुझे पता ही नहीं था। घर में 14 साल की लड़की है, उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। बच्चों से बात करना भी उन्होंने बंद कर दिया था। बच्चे भी उनके पापा का ये रूप देखकर काफ़ी दुखी थे। एक दिन वो दिव्या के साथ हॉल में बैठे थे। हमारी लड़की से उन्होंने पानी मंगवाया। पानी लेकर वो गई और गलती से पानी दिव्या के ऊपर गिर गया। मेरे पति ने उस दिन हद कर दी। वो दिव्या के लिए मेरी लड़की पर हाथ उठाने लगे थे। मैंने उन्हें ये करते देख लिया था और वहीं से उन्हें जोर से मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तलाक के लिए ना? ठीक है, अब तुम इस हद तक जा रहे हो तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे ही देती हूँ। उसी समय मैंने अपना और बच्चों का सामान बांधा और अपने घर चली गई। इतना कैसे बदल सकते हैं वो, जो अपनी पत्नी और बच्चों पर जान छिड़कते थे, अब वो उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं अपने घर थी। उनका फ़ोन मुझे आया। कहा कि मैं तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी अभी भी उठाऊंगा। कुछ भी ज़रूरत हो तुम मुझे फ़ोन कर सकती हो, मैं पैसे भिजवाता रहूँगा। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के दम पर तुमने उस लड़की को इम्प्रेस किया है ना। मैं अपने बच्चों को संभाल सकती हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर आकर इतनी अच्छी लाइफ जीने के बाद मुझे फिर काम करना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। ज़िंदगी कब आपको उठाकर पटक देगी, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। मुझे भी इतने सालों तक उनके साथ रहने के बाद ज्वेलरी का अच्छा अनुभव हो चुका था, इसलिए मैंने भी अपने घर से ज्वेलरी का काम शुरू करना चाहती थी। मैं उस इंसान के पैसे नहीं लेना चाहती थी। उनका फ़ोन मुझे आता रहता, बोलते कि तुम मुझसे पैसे ले सकती हो और अगर तुमने नया काम करना है तो भी मैं पैसे दे दूँगा। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने कहा कि आप हमारी नहीं, तलाक की चिंता करो। समय निकलता गया। मैंने अपने बलबूते पर थोड़ा कुछ शुरू किया, लेकिन हमारे घर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे थे। कुछ समय के लिए उनका फ़ोन आना बंद हो गया। मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं अब उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी। तलाक में अभी कुछ समय था। मैंने उन्हें कहा था कि जब आप बोलोगे मैं आ जाऊंगी और जहाँ कहोगे मैं साइन कर दूंगी। अब मैंने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मुझे कुछ ज्वेलरी खरीदने के लिए बाहर जाना था। इतने दिन उनके साथ रहने पर मुझे ये तो पता चल ही गया था कि क्या खरीदना है और कहाँ से खरीदना है। उनका ये अनुभव मेरे काम आया। मैं उस शहर में ज्वेलरी खरीदने के लिए गई। मैं वहां पहुंचकर उस दुकान से सामान खरीद ही रही थी कि मुझे वहीं दिव्या दिखाई दी। वो वहां किसी और के साथ थी, हाथ पकड़े हुए। मुझे देख के साफ पता चल गया था कि अब वो इस लड़के के साथ है। मन ही मन मुझे खुशी हुई कि आखिर मेरे पति ने धोखा ही खाया। उन्होंने इस लड़की के लिए हमें छोड़ा था, जो कि अब किसी और के साथ है।
फिर मैंने मन में सोचा कि अब किसी और को मैं धोखा नहीं खाने दूंगी, इसलिए मैंने उनका पीछा किया। वो एक ओपन रेस्टोरेंट में गए। मैं जाकर उन दोनों के सामने बैठ गई। मुझे देखकर उसके होश उड़ गए। वो उठकर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने उस लड़की का सच लड़के को बताना शुरू किया। मैंने सोचा था कि मैं उसे सच बताकर उसकी आंखें खोल दूंगी, लेकिन कुछ और ही हुआ। उसने जो मुझे बताया उससे मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं वहाँ से भागते हुए कैसे भी अपने पति के पास जाना चाहती थी। मैं उनके घर गई। वहाँ नौकर ने मुझे बताया कि वो अभी एक अस्पताल में है। अस्पताल उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, बड़ा अस्पताल था। मैं वहाँ गई। रिसेप्शन पर उनका नाम बताकर मुझे उनके कमरे का नंबर पता चला। मैं कमरे में गई। वहाँ उनका दोस्त बैठा था। उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा तो उन्होंने आंखें खोली। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने कहा कि क्या ज़रूरत थी ये सब नाटक करने की? मुझे पहले क्यों नहीं साफ साफ बताया? मेरे पति एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। वो हमारी ज़िंदगी से दूर जाना चाहते थे ताकि उन्हें कुछ हो जाए तो हम ज़्यादा दुखी ना हो। उनके इसी दोस्त ने उनके कहने पर उस लड़की के साथ मिलकर ये नाटक करवाया था। मैं अब उनके पास बैठकर घंटों रोती रही। बच्चों को भी मैंने वहीं पर बुला लिया। अब हम उनके साथ ही रहेंगे। अभी उन्हें हमारी और हमारे प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भगवान से दुआ कर रही हूँ कि वो हमारे साथ ही रहें और कुछ ना हो। मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होगा। सच में मेरे पति मुझसे और मेरे बच्चों से बेहद प्यार करते थे। अब मैं और बच्चे उनके अच्छे से देखभाल करते हैं और मेरा विश्वास है कि भगवान उन्हें जल्दी से ठीक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक ऐसी ही नई और सच्ची कहानी के साथ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।